पीएम पे स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन आ रहा है उसी पे क्वेश्चन हम लगाएंगे। जैसे कि आज मैंने उठाया है चैप्टर बेईमान दुकानदार का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। कह रहा है गलत बाट का मतलब लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है कितना 900 ग्राम। तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम का बाट कितना होता है 1000 ग्राम होता है। इतना बात पता है। और जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको यहाँ पे गलत बाट नीचे लिखना है और कितना ग्राम जो है फायदा कमाया ऊपर लिखना है और गुणे 100 से गुणा कर देना है तो आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो आइए इसी पे लगाते हैं। भाई 1000 की जगह कितना गलत बाट का प्रयोग किया है 900 ग्राम गलत बाट का प्रयोग किया है। और कितने ग्राम फायदा कमाया है 1000 ग्राम रखना था, लेकिन 900 ग्राम रखा तो कितने ग्राम का फायदा कमा रहा है 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो 100 लिख दिए हम। और किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, एक बचा ऊपर हो गया 9 नीचे हो गया। 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गलत बाट का कितना प्रयोग किया गया है 1700 ग्राम गलत बाट का प्रयोग किया गया है, जो कि उसको करना चाहिए था 1000 ग्राम का प्रयोग करना चाहिए। लाभ प्रतिशत निकालना है तो मैंने बताया था कि गलत बाट आपका नीचे रहेगा जो कि 700 है। कितना ग्राम फायदा कमा रहा है तो 300 ग्राम फायदा कमा रहा है। दोनों का अंतर करेंगे 300 ग्राम फायदा कमा रहा है। किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 2 बचा फिर 7 चौक 28 ऊपर रखेंगे। ओह 2 बचा तो 7 छंग 7 दूनी 14 हो जाएगा। सॉरी 7 चौक 28, 7 दूना 14 बचेगा 6 और नीचे बचेगा 7। तो 42 सही 6/7% का लाभ कमा रहा है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वे त्रुटिपूर्वक तराजू का प्रयोग कर 25% का लाभ कमाता है तो बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर वे कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। मतलब आपको गलत बाट का बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, यहाँ पे हम लोग गलत बाट का प्रयोग लिखते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे 1000 में से गलत बाट घटा देते थे और गुणे 100 से गुणा करते थे। यही तो करते थे। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया है 25% निकल के आया है। 25 रख दिए हैं। गलत बाट हमको पता नहीं है तो यक्स, तो 1000 माइनस एक्स और गुणे 100 कर दिए। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब यक्स इधर आ जाएगा तो यक्स से कम यक्स, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। और फिर यक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। अब माइनस जो है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x और ये 4000। 4 कितना होता है 5x होता है। ये आपका 4000 हो गया। तो 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40। तो गलत बाट कितना आ गया हमारा 800 आ गया। तो 1000 ग्राम की जगह वो कितना गलत बाट का प्रयोग करता था 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता था, जो कि हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ पहले वो 10% कमा रहा है, लेकिन गलत बाट का भी प्रयोग कर रहा है जो कि 800 ग्राम है। तो मैंने बताया था कि 800 ग्राम गलत बाट है और उसको प्रयोग करना चाहिए कितना 1000 ग्राम का बाट प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो 1000 ग्राम पर 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब वो कितना 1100 हो गया। तो अब क्या करेंगे सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए गलत बाट नीचे लिख देंगे और गलत बाट से वो कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा फायदा कमा रहा है तो 300 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो 300 ग्राम ऊपर रख देंगे और किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब काटेंगे 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटे तो कितना हो गया 25 गुणे 3 हो गया। ठीक, तो 25 3
75 अब बटे 2। अब इसको भाग देंगे 75 को 2 से तो कितना आ जाएगा 37 सही 1/2% का लाभ कमाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि गलत बाट 800 है, उसको प्रयोग करना चाहिए 1000 ग्राम बाट, और 1000 ग्राम पर वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो 1000 ग्राम बाट को कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। तो गलत बाट नीचे रहेगा और इन दोनों में अंतर कितना है, मतलब 800 ग्राम बाट का प्रयोग करके कितने ग्राम का फायदा कमा रहा है, 300 ग्राम का फायदा कमा रहा है, तो 300 ग्राम ऊपर रख दिए और गुणे 100। तो इस प्रकार हमारा कुल लाभ कितना निकला 37 सही 1/2%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है पहले से तो वो 20% लाभ कमा रहा है और प्लस गलत बाट का भी प्रयोग किया है जो कि 900 ग्राम, 1000 की जगह कितना बाट प्रयोग करा है 900 ग्राम, और कुल लाभ हमको बताना है। तो मान लीजिए हम 900 यहाँ रख देते हैं और 1000 ग्राम बाट का प्रयोग करना चाहिए जिस पे वो 20% का लाभ कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग गलत बाट का प्रयोग करेंगे, नीचे रख देंगे और दोनों में अंतर देखेंगे कि 900 ग्राम बाट का प्रयोग करके कितने ग्राम लाभ कमा रहा है, तो 300 ग्राम लाभ कमा रहा है, तो 300 ऊपर रख दिए और किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 100 को अगर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, मतलब 33 सही 1/3% का लाभ कमाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। कह रहा है कि लाभ 10% कमाता है, जितना बाट प्रयोग करना चाहिए उससे 30% कम वजन तौलता है, तो वो जो है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमको पता है कि सही जो बाट है कितने ग्राम का होता है 1000 ग्राम का, और 1000 ग्राम पे वो कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है 10% का, मतलब बाट आपका 1100 हो जाएगा। और 1000 ग्राम पर वो 30% कम वजन तौलता है, तो इसको कितना में बेचेगा 1000 ग्राम का 30% अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 700 ग्राम हो जाएगा, प्रतिशत लगा दिए 700 ग्राम हो जाएगा। तो मैंने बताया है कि गलत बाट का प्रयोग नीचे, तो हम गलत बाट का प्रयोग नीचे रख दिए। अब देखिए 700 ग्राम वजन तौल के कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है, कितने ग्राम का 400 ग्राम का लाभ कमा रहा है गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 7 से काटे तो 7 पचे 35 हो गया, फिर बचा 5, 7 सत्ते 49 हो गया 1/7%, मतलब 57 सही 1/7% का वो लाभ कमाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, तदनुसार उसके लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती है। कह रहा है खरीदते और बेचते समय 10% का धोखा देता है, तो कुल लाभ बताइए। देखिए बच्चे जो है इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए बीच वाला 1000 मान लेते हैं, 10% इधर फायदा कमा रहा है, 10% इधर धोखा दे दिया है, इस तरह मान के लगा लेते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। इसको हम लोग बट्टा के रूप में लगाएंगे, 10% खरीदते समय 10% बेचते समय। तो हम क्या करेंगे इसका एक समतुल बट्टा निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकलता है, वो शून्य नहीं होंगे, a + b + a गुणे b बटा 100, इसी पे निकालेंगे 10 + 10 गुणे 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 10 कितना हो गया 20 और 1 कितना होता है 21। तो कुल लाभ कितना निकला 21% निकला, जो कि अपना आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण और दूध में अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है लाभ 14 सही 2/7% कमाता है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100/7% आ जाएगा। तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या गुणा करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 100 से कट गया, क्या बचा 1/7 बचा। तो ये हमारा अनुपात हो गया दूध और पानी का। तो ऊपर हो गया हमारा वाटर और नीचे हो गया मिल्क, मतलब अगर 7 लीटर दूध है तो 1 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा। तो कुल अगर मिश्रण देखा जाए तो कितना है, कुल 8 लीटर है।
और दूध का देखा जाए तो कितना है 7 है। मतलब मिश्रण और दूध का पूछा था तो मिश्रण कुल कितना है 8 है और दूध कितना है 7 है। अगर यही मिश्रण और पानी का पूछता तो दूध मिश्रण कितना था 8 था, पानी कितना था 1 था। अगर यही आपका दूध और पानी का पूछता तो दूध आपका 7 है और पानी आपका 1 है। जैसा आपका पूछता वैसा आप लिख देते, आपका आंसर हो जाता। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या है 8 और 5 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 12 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। कह रहा है लाभ जो है 12 1/2% का लाभ कमाता है, मिश्रण आपका 810 लीटर का है, दूध उसमें बताना है। तो अगर हम इसको सही में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 1 25/2 यहाँ प्रतिशत है। अब प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक, तो 1 का 1 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। तो ऊपर हमारा क्या आया पानी आया और नीचे क्या आया दूध आया। अगर बात करें कुल मिश्रण की तो 8 और 1 कितना आया, कुल मिश्रण आया 9, अनुपात में 9 है और वास्तविक मात्रा में कितना है 810 लीटर है। तो हम क्या करेंगे 9 से भाग देंगे और किससे निकालना है दूध का निकालना है तो दूध से गुणा करेंगे। अगर पानी का निकालना होता तो पानी से गुणा करते। तो 9 एकम 9, 9 9 81, गुणा करेंगे 8 9 72 और 0 का 0। तो दूध हमारा कितना निकला 720 लीटर, जो कि आपका आंसर हुआ।